हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 23 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को डेली का PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को इस क्लास का PDF मिलने वाला है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाएगा? ऑप्शंस हैं 21 अगस्त 2024, 22 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2024। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात हो रही है। ठीक है, और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होने वाला है हमारे राष्ट्र मतलब भारत का। ठीक है, तो जो कि 23 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे ये कारण है कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमने चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है वो चंद्रयान 3 को हमने कहाँ भेजा था? मून पर भेजा था। ठीक है, तो वो जब मून पर भेजा था तो वो पहुंचा था मून पर 23 अगस्त 2023 को। कब पहुंचा था वो मून पर? 23 अगस्त 2023 को। तो इसीलिए जिस दिन इसने वहाँ पर लैंड किया था, जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो उस दिन हमने क्या निर्णय किया है कि हम कौन सा दिवस मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। और जिस पॉइंट पर ये विक्रम लैंडर जो है वो वहाँ पर उतरा था, उस पॉइंट का नाम हमने रखा था शिव शक्ति पॉइंट। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है। एक और बात, और जिस रॉकेट से ये भेजा गया था, कब भेजा गया था चंद्रयान 3 को? ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था दोपहर 2:35 पर। ठीक है, तो ये जिस रॉकेट से भेजा गया था उस रॉकेट का नाम था LVM-3M4। क्या नाम था उसका? LVM-3M4। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है 26वां सीएट पुरुष वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये है 26वां है सीएट पुरुष वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार है। ये जो पुरुष वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार है ये जीता है रोहित शर्मा ने। किसने जीता है? रोहित शर्मा ने जीता है। आइए ये जो पुरस्कार जिन जिन को जो पुरस्कार मिले हैं उनको भी हम जरा देख लेते हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में ये वाला नहीं कोई और सा क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो ये सीएट वाले ही हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये राहुल द्रविड़ को मिला है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार हमने अभी पढ़ा कि ये रोहित शर्मा को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये राहुल द्रविड़ को मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टेस्ट मैच में प्रदर्शन के लिए पुरुष वर्ग में देखिए टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर है यशस्वी जायसवाल को मिला है। और टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रविचंद्रन अश्विन को मिला है। फिर वनडे में प्रदर्शन के लिए पुरुषों की टीम है ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का विराट कोहली को मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, फिर है T20 पुरुष वर्ग में प्रदर्शन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ये फिल साल्ट को मिला है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज टिम साउथी को मिला है जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। घरेलू क्रिकेट में क्या मिला है प्रदर्शन में? क्रिकेटर ऑफ द ईयर साई किशोर तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर हैं ये। और सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो इसमें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का जो अवार्ड है वो स्मृति मंधाना को मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक है, स्मृति चिन्ह किन किन को दिए गए हैं? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच में हरमनप्रीत कौर को मिला है स्मृति चिन्ह। और टाटा IPL में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए श्रेयस अय्यर को मिला है। और महिला टेस्ट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक इसके लिए शेफाली वर्मा को मिला है। ठीक है, और अन्य पुरस्कार में खेल प्रशासन में उत्कृष्टता किसने दिखाई है? मतलब खेल का जो प्रशासन है उसको सही तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से किसने किया है? तो वो BCCI के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनको मिला है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है। आई नो एक बार में आपको नहीं याद होने वाला, लेकिन अगर बार बार आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरूर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, तो क्या होने वाला है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पर होगा? ये हरियाणा में होगा। हरियाणा में कहाँ पर? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित कर रही है। ठीक है, कहाँ पर? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा की है। इस संग्रहालय का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा। आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत किया गया था, हमारे जो भारत की जिन्होंने संविधान बनाया था, संविधान निर्माताओं के द्वारा, वहाँ पर लिखा गया था कि हम जो है 26 नवंबर को 1950 को 1950 को इस संविधान को क्या कर रहे हैं? ठीक है, 26 नवंबर 1949 की वहाँ पर बात थी, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब उसको अपनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है या फिर संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर भारत की आपने प्रस्तावना देखी होगी, संविधान की प्रस्तावना, तो उसके अंदर ये शब्द लिखे गए हैं, सबसे नीचे नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस कौन सी वर्षगांठ है? इस बार 75वीं वर्षगांठ है। और आप लोगों को याद हो तो इस बार स्वतंत्रता दिवस कौन से नंबर का है? 78वें नंबर का, 78 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 21 अगस्त को। ठीक है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब? 21 अगस्त को मनाया गया है। अगर हम बात करें कि पहली बार कब मनाया गया था, तो ये 2018 में मनाया गया था और इस बार 7वें नंबर का मनाया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऋषभ शेट्टी, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी, जगदीप धनखड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। ठीक है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये मिला है, लेकिन ये मिला है आजीवन उपलब्धि के लिए। ठीक है, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 मिला है, ये एक व्यक्ति को मिला है, इनका नाम है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। और ये जो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार है वो 10 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए जो ऋषभ शेट्टी हैं उनका नाम कहाँ पर सुना है आपने? अभी हाल ही में इनको एक अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? फिल्म के लिए। ठीक है, कंतारा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है इनको। और जगदीप धनखड़ जी ये कौन है? ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। और ये जो पुरस्कार हैं इसको जो मंत्रालय कौन सा है इसके लिए, जो इसके किसके तहत दिए गए हैं? तो ये कोयला एवं खान मतलब खान मंत्रालय के अंतर्गत ये दिए गए हैं। और कोयला एवं खान मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है, किशन रेड्डी उनका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? ऑप्शन है 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को आप लोगों को याद होगा कि कौन सा दिवस था? रक्षाबंधन था। ठीक है, हमने रक्षाबंधन कब मनाया है? 19 अगस्त को मनाया है। तो 19 अगस्त जब रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के समय पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के दिन ही ये सुपर मून ब्लू मून की जो दुर्लभ खगोलीय घटना है ये हुई है। ठीक है, ब्लू मून मतलब फुल मून होता है उस दिन। ठीक है, और सुपर मून मतलब वो जो मून है वो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के अधिक निकट होता है। ठीक है, 90% ये इसके निकट आ चुका होता है। नासा के अनुसार, नासा क्या बोलता है कि सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब 90% होता है, जिससे यह असामान्य रूप से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था खगोल शास्त्री रिचर्ड नोले ने। कब किया था? 1979 में किया था। और अगर सुपर मून की हम बात करें कि एक पूर्ण सुपर मून एक मानक पूर्ण चंद्रमा की तुलना में लगभग 30% अधिक चमकीला और 14% बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हुआ है? कौन से देश की हैं ये? यूएसए, स्पेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ठीक है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी ये और अब इनका निधन हो चुका है। 117 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ की? स्पेन की रहने वाली थी। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है बुद्धदेव भट्टाचार्य, एम करुणानिधि, राकेश पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है एम करुणानिधि। ठीक है, ये हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, इन्होंने शताब्दी स्मारक सिक्का, अब देखिए शताब्दी स्मारक सिक्का मतलब 100 साल पूरे हुए हैं इसीलिए। ठीक है, तो इनकी जयंती को मतलब इनके जन्म को 100 साल पूरे हो चुके थे, शताब्दी स्मारक सिक्का इसीलिए जारी किया गया है। अब ये कौन है एम करुणानिधि? ये तमिलनाडु के जो मतलब एक पार्टी है, ठीक है, तो उसके क्या रह चुके हैं, ये नेता रह चुके हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं तमिलनाडु के लिए, तो इसीलिए इनकी याद में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। वर्तमान में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, उनके पापा जी थे ये। ठीक है, और इसीलिए इनका एक और नाम भी रखा गया था जिसको हम बोलते हैं कलैगनार। क्या नाम था इनका? उपनाम कलैगनार। कलैगनार का अर्थ क्या होता है? कलैगनार का अर्थ होता है तमिल शब्द में, मतलब तमिल शब्द है ये, और अगर हम इसमें हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है कला का विद्वान। ठीक है, क्या है इसका? कला का विद्वान। अब देखिए यहाँ पर दो नाम और भी हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य। हमने पढ़ा था हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और राकेश पाल ये कौन थे? ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? ऑप्शन हैं जर्मनी, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जापान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है जापान। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो भारत और जापान के बीच में है वो 2+2 डायलॉग जो है वो तीसरे नंबर की जो वार्ता है 2+2 मंत्री स्तरीय जो डायलॉग है तीसरे नंबर की, तो वो अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो भारत और जापान के बीच पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अब ये जो 2+2 वार्ता मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि 2 मंत्री भारत के होते हैं, 2 मंत्री कहाँ के होते हैं? जापान के, जिस देश के साथ हो रही है डायलॉग उसके होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 मंत्री हैं ये कौन होते हैं? एक रक्षा मंत्री होते हैं और एक विदेश मंत्री होते हैं। भारत के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और यहाँ जापान के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग ले। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। ऐसा क्यों? मैंने क्यों कहा कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री? इस क्वेश्चन के साथ क्या लेना देना है? क्योंकि देखिए हरित अमोनिया निर्यात की बात हो रही है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा में और इस मंत्रालय के तहत आती हैं ये चीज़ें, तो इसीलिए आप लोगों को ये मंत्री, इनका नाम भी जानना जरूरी है कि श्री प्रहलाद जोशी इनका नाम है। हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। ठीक है, पहले देखिए जो पहली चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, तो इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? सऊदी अरब करने वाला है। ठीक है, अभी देखिए संयुक्त अरब अमीरात, हमने कल ही पढ़ा था कि संयुक्त अरब अमीरात के पास जो है वो मेजबानी चली गई है। किसकी मेजबानी गई है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बांग्लादेश से गई है ये मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के पास। ठीक है, तो किसकी कौन से जो मैच होने वाले थे वो बांग्लादेश में होने वाले थे, और अब वो नहीं हो रहे हैं बल्कि अब उनको स्थानांतरित कर दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा है, अभी जस्ट रिवीजन है कल की क्लास का। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? अमूल, नंदिनी, हर्षे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमूल, और दूसरे नंबर पर कौन है? हर्षे। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? ये डेरियस विसर ने बनाया है। ठीक है, और युवराज सिंह का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, 9वें ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, भारत या फिर अरबी दोनों। तो यही है जो 9वें ICC महिला T20 की हम बात कर, जो मैंने कहा था कि मेजबानी अभी जा रही है संयुक्त अरब अमीरात के पास बांग्लादेश से, तो यही है ICC महिला T20 विश्व कप, जो कि 9th क्रम का है, 9वें नंबर का है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात के पास इसकी मेजबानी चली गई है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किसे मिली है? तो ये मिली है शक्तिकांत दास जी को, और इनको लगातार दूसरी बार मिली है। शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं, और कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये 25वें नंबर के, 25th नंबर के गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी भारत सरकार का बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी
स्थापना होती है, ठीक है। 1934 के अधिनियम से होती है और 1935 में इसकी स्थापना होती है। तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? ये किया है जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। ये कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कहाँ किसके साथ किया है? BEML लिमिटेड के साथ किया है। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो किन दोनों देशों के बीच में हुआ है? एक तो अमेरिका है और दूसरा कौन है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एस पद्मनाभन। क्या नाम है उनका? एस पद्मनाभन, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में ओडिशा ने किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो ओडिशा में किस राज्य से लाए जाएंगे? महाराष्ट्र से भी और मध्य प्रदेश से, दोनों राज्यों से लाए जाएंगे। हाल ही में किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रियो हलंग को। कहाँ की रहने वाली हैं? मेघालय की रहने वाली हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली महिला रेफरी हैं, ये दूसरी महिला रेफरी हैं जो कि भारत से चुनी गई हैं, ठीक है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो जिन्होंने आंसर किया था उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया था। मध्य प्रदेश में स्थित है, खंडवा जिले में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो किसको किया गया है? कौन से भारतीय नेता को किया गया है? नरेंद्र मोदी को, द्रौपदी मुर्मू को, अमित शाह जी को या फिर राजनाथ सिंह जी को? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्या नाम है उसका? ग्रैंड कॉरल ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। तो उससे किसको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कहा है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और डेली क्लास की PDF आप लोगों को यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रोज़ अपना सपोर्ट जो है वो मेरे साथ बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।